तो मार्केट में एक नया रियलिटी शो आया है, द 50। नाम से ही लग रहा है 50 कंटेस्टेंट्स, मतलब बड़ा धमाल होगा। खैर, ऐसा शायद मेकर्स को लगा होगा। लेकिन यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने इसका जो पोस्टमार्टम किया है ना, उसके हिसाब से इसमें 50 कंटेस्टेंट्स तो हैं, पर लॉजिक जीरो। चलिए देखते हैं कैसे। तो लक्ष्य चौधरी ने शो देखा और जानते हैं उनका पहला रिएक्शन क्या था? उन्होंने ज्यादा घुमाया फिराया नहीं, बस एक लाइन में सब कह दिया कि ये एक कलेक्टिव फकअप है। मतलब इससे अंदाजा नहीं, पूरा यकीन हो जाता है कि वो इस शो के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए लक्ष्य की इस चीर-फाड़ के पहले पड़ाव पर चलते हैं, कास्टिंग। भाई, किसी भी रियलिटी शो की जान तो उसके कंटेस्टेंट्स ही होते हैं। पर यहाँ तो सवाल ही यही है कि ये लोग आए कहाँ से, क्योंकि लक्ष्य के मुताबिक ये वो शो है जिसके लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया था। लक्ष्य ने इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़ी ही मजेदार तरीके से समझाया है। जरा सोचिए, एक फोन आता है, मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो गया है। आप एकदम हैरान, पर मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया। और जवाब आता है, जी इसीलिए तो हुआ है। और ये मजाक यहीं नहीं रुकता। देखते ही देखते आपके भाई, मम्मी पापा, यहाँ तक कि घर के कुक को भी शो में ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बस 50 की गिनती पूरी करनी थी। और इस सुनहरे मौके का इनाम, अपनी टिकट खुद बुक कर लो। कमाल है। तो ठीक है, कास्टिंग में कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, पर जो 50 लोग आए वो थे कौन? लक्ष्य का दूसरा पॉइंट यही है कि ये चेहरे नए नहीं बल्कि रिसाइकल्ड हैं। मतलब शो ने नए टैलेंट को मौका देने की जगह पुराने रियलिटी शो के ही चेहरों को इकट्ठा कर लिया। लक्ष्य के हिसाब से कास्टिंग की एक सीक्रेट रेसिपी थी जो अब उतनी सीक्रेट रही नहीं। करना बस इतना था, 4 लोग बिग बॉस से उठाओ, 4 स्प्लिट्सविला से, 4 रोडीज से, और बस ऊपर से गार्निशिंग के लिए कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स छिड़क दो, और लीजिए द 50 की खिचड़ी तैयार है। और इसी रीसाइक्लिंग पर लक्ष्य एक बहुत ही शानदार तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि आजकल रियलिटी शो करना 2026 में टैटू बनवाने जैसा हो गया है। असली कूल वो नहीं है जिसके पास है, बल्कि वो है जिसके पास नहीं है। मतलब अब इसमें कोई नई या बड़ी बात नहीं रह गई है। चलिए अब कास्टिंग को एक तरफ रखते हैं और शो के मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। 50 लोग एक साथ एक घर में, सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? पर क्या ज्यादा लोग होने से शो बेहतर हो गया? लक्ष्य का जवाब है, बिल्कुल नहीं। शो का सबसे बड़ा, बल्कि कह सकते हैं इकलौता सेलिंग पॉइंट, ये नंबर था, 50 कंटेस्टेंट्स। लेकिन लक्ष्य का कहना है कि लोग तो 50 थे, पर उन सब के बीच दिमाग एक ही सर्कुलेट हो रहा था। तो शो ने वादा क्या किया था और दिया क्या? वादा था एक धमाकेदार रियलिटी शो का, पर मिला क्या? सिर्फ ईगो की नुमाइश। एंटरटेनमेंट के नाम पर मिली सिर्फ सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट। और जिन टास्क की इतनी बातें हो रही थी, वो निकले म्यूजिकल चेयर्स और पंजा लड़ाना। मतलब सीरियसली? और सिर्फ इतना ही नहीं, लक्ष्य को शो में लो बजट होने के भी कई सबूत मिले, जैसे कि सेट पर कार्डबोर्ड की दीवारें, होस्ट की ऐसी आवाज जैसे वो किसी डिब्बे से बोल रहा हो, और कंटेस्टेंट्स बेचारे खुद ही अपना पीआर करने में लगे थे। और सबसे अजीब बात, होस्ट ने पूरा सीजन मास्क पहने रखा। लक्ष्य का तो अंदाजा ये है कि शायद वो बाद में किसी अच्छे शो में अपना चेहरा दिखाना चाहते होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर शो में इतना कुछ गड़बड़ है तो ये चल कैसे रहा है? लोग इसे देख क्यों रहे हैं? लक्ष्य के अनुसार इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लड़ाई। शो की पूरी प्रमोशन स्ट्रैटेजी ही लड़ाई झगड़े पर टिकी हुई है। और इस प्रमोशन का फॉर्मूला तो और भी सिंपल है। बस शो से किसी लड़ाई की एक क्लिप उठानी है, उसके ऊपर कोई सिस्टम फाड़ने वाला गाना लगाना है और इंस्टाग्राम पर डाल देना है। बस हो गया प्रमोशन। और यही काम हर एक कंटेस्टेंट दिन रात कर रहा है। शो के अंदर का माहौल, सुबह लड़ाई, दोपहर लड़ाई, शाम को लड़ाई, और टास्क के दौरान भी लड़ाई। 2400 घंटे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई। लक्ष्य का तो कहना है कि ये कोई रियलिटी शो नहीं बल्कि एक चलता फिरता मच्छी बाजार लग रहा है। तो इन सब बातों के बाद लक्ष्य अपने अंतिम फैसले पर आते हैं। आखिर उनकी नज़रों में ये शो है क्या? एंटरटेनमेंट, ड्रामा या कुछ और? लक्ष्य इसे एंटरटेनमेंट मानते ही नहीं। उनके लिए ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, एक तरह का टेस्ट, ये देखने के लिए कि आज की ऑडियंस कितना ज्यादा फालतू कंटेंट और बचपना झेल सकती है बिना चैनल बदले। शो के कंटेस्टेंट्स के बिहेवियर को देखें तो चिड़चिड़ापन और ओवर रिएक्शन, ये दोनों एकदम टॉप पर हैं, और सेल्फ अवेयरनेस वो तो लगभग जीरो है।
लक्ष्य के मुताबिक शो में टिके रहने का एक ही गोल्डन रूल है, आप जितने ज्यादा इरिटेटिंग होंगे उतने ही ज्यादा नजर आओगे। तो सब कुछ देखने और समझने के बाद लक्ष्य चौधरी का इस शो पर जो फाइनल टेक है वो एक लाइन में सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं ये रियलिटी शो नहीं है, ये नॉइज पोल्यूशन है। लक्ष्य का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में कब ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं बल्कि सिर्फ एक बड़ी गड़बड़ बन जाता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।